लिंग एवं साकार विग्रह की के रहस्य तथा सूत जी कहते हैं, शौनक, जो स्वर्ण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। बचना अथवा छल अपनी शक्ति के अनुसार उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, दीप और पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य राजोपचार की भांति सब सामान प्रदक्षिणा, नमस्कार और यथाशक्ति जप करे। आह्वान से लेकर सारा कार्य दिन प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति को मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में ही क्यों की जाती है? तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से, भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उसकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। लिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने का कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार के सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वे साक्षात इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदरांचल पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्राय वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। इस विषय में जो तत्व की बात हो मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। भगवान नंदिकेश्वर जी ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। यथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ।
भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। महाभाग योगिंद्र भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के लिंग और वेद के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। लिंग और वेद की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं लिंग के प्राग करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया है। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के देवताओं की व्याकुलता एवं देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का देवताओं से प्रेरित हुए, महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल और अंतररहित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में उनका आदि प्रसंग की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु उस ज्योतिमय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई था लेने की चेष्टा, केतकी पुष्प के शाप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए।